जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव करीब आ रहा है, सारे राजनीतिक समीकरण बदलते जा रहे हैं। थोक के भाव से भाजपा नेता और सिंधिया के खास दोस्त और समर्थक फिर से कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिंधिया को बड़ा झटका तब लगा जब उनके सहयोगी और साथी रहे राकेश गुप्ता और बैजनाथ यादव जैसे लोगों ने उनका साथ छोड़कर अपने पुरानी पार्टी कांग्रेस का दामन फिर से थाम लिया है। जरा याद कीजिए 3 साल पहले मध्य प्रदेश में हुए ऑपरेशन लोटस को, जिसमें कांग्रेस को सरकार से बेदखल होना पड़ा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों की बगावत के बाद पार्टी के पास कोई चारा ही नहीं बचा था। न चाहते हुए भी कमलनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इस बगावत की कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद ही फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तमाम मीडिया रिपोर्टों और सर्वे में कांग्रेस की सत्ता वापसी की खबरों ने अब वही बगावत भाजपा में शुरू कर दी है। बगावत करने वालों में सबसे आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले लोग हैं। सिंधिया के साथ उनसे जुड़े लोग बीजेपी में चले तो गए, लेकिन वहां जाकर पता चला कि महाराज उन्हें बेहतर डील नहीं दिलवा पा रहे हैं। कोई मंत्री न बनने से नाखुश है, कोई उचित मंत्रालय न मिलने से खफा है, तो कोई सम्मान न मिलने की वजह से। इसलिए ये अपनी मूल पार्टी में लौट रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इस समय सरकार विरोधी हवा तो चल ही रही है, और आप जानते ही होंगे कि सरकार विरोधी हवा चलती है तो मौसम विज्ञानी नेताओं को सबसे पहले अंदाजा लग जाता है और वही पहले पहल कूद फान की शुरुआत करते हैं। भारी तादाद में हो रहे अपने समर्थकों के कांग्रेस में घर वापसी पर सिंधिया का कहना है कि जिंदगी और राजनीतिक दलों में लोग आते जाते हैं। यह कोई पहली बार नहीं है, यह सिलसिला आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया है। कहीं कोई जाए तो हाथों में हथकड़ी तो नहीं लगा सकते हैं। मैं बस यही शुभकामना दे सकता हूं कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। हम किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते, हमारी कूटनीति में पकड़ नहीं है। आप इच्छा से हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ें, अगर जाना चाहें तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। खैर, इस तरह की बात सिंधिया जी से बेहतर और कोई भी नहीं कर सकता है। आखिरकार उनका और उनके परिवार का दल बदल का पुराना इतिहास जो रहा है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो इस समय सारे सियासी समीकरण कांग्रेस के फेवर में जा रहे हैं। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भाजपा को हराने के बाद कांग्रेसियों के हौसले इस समय 7वें आसमान पर हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के साथ साथ कांग्रेस के युवा नेता भी पार्टी को मजबूत करने में 100% योगदान दे रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस नेताओं ने पहली बार बहुजन समाज पार्टी में भी सेंध लगा दी है। कांग्रेस के युवा विधायक सचिन यादव के नेतृत्व में दर्जनों बसपा के बड़े नेताओं की कांग्रेस में सदस्यता दिलाई गई है। भाजपा से भी लोग थोक के भाव में पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा विधायक संजय सत्येंद्र पाठक के करीबी बीजेपी नेता पप्पू उर्फ संदीप वाजपेयी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ली है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने वालों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे उस नैरेटिव पर स्पष्ट मुहर लग जाता है कि अब राज्य में बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ बदलने वाला है। शिवराज सरकार की बात की जाए तो वो इस समय एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ साथ अपने नेताओं से भी परेशान है, जूझ रही है। सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं को लगता है कि उनको उचित जगह और सम्मान नहीं मिल पा रहा है। भविष्य भी अंधकार में दिख रही है। वहीं भाजपा के नेताओं को लगता है कि सिंधिया के साथ आए नेताओं की वजह से उनका हक मारा जा रहा है। पार्टी अब तक इन दोनों गुटों के बीच सामंजस्य नहीं बिठा पाई है। इन दोनों गुटों के बीच जो फुट है वो चुनाव करीब आते आते और स्पष्ट और खतरनाक होता जा रहा है।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राज्य में कई मोर्चों पर काम कर रही है। दूसरे पार्टी के असंतुष्टों को शामिल करने के अलावा रणनीतिक स्तर पर भी लगातार पार्टी सर्वे कर रही है। तमाम धार्मिक और जातिगत समीकरणों को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र पे कैंडिडेट का सर्वे करवा रही है। कांग्रेस की रणनीति की कमान उस व्यक्ति को मिला है जिसने कर्नाटक में कांग्रेस को जीत में अहम भूमिका निभाई थी। नाम है सुनील कोंगुलु। मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो नया नहीं है। सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए लोग वापस घर वापसी कर रहे हैं। भाजपा के पुराने नेता भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाता है कि राज्य के हवाओं में बदलाव की बयार बहने लगी है। अब आने वाले कुछ ही महीनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी।